जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम 2025 जो आपका शेड्यूल था 9 मार्च 2025 के लिए, उसका एडमिट कार्ड जो है अभी तक नहीं आया है। आज 1 मार्च हो चुकी है ऑलरेडी। 9 मार्च को जो है आपका एग्जाम शेड्यूल है। इट इज जस्ट अबाउट 1 वीक का टाइम जो है बाकी है उसमें, ठीक है। क्या रीजन है कि एडमिट कार्ड जो है रिलीज क्यों नहीं हो रहे हैं, क्या आपका एग्जाम पोस्टपोन होगा, उसी के बारे में जो है इस वीडियो में बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले रीजन आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम का एडमिट कार्ड रिलीज इन्होंने क्यों नहीं किया है, ठीक है। नोटिफिकेशन में जब आपका यूपीएससी का नोटिफिकेशन आया था तो उसमें कुछ कैंडिडेट का ऐसा लिखा था उसमें कि अगर आपकी पनिशमेंट है तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हो, अगर 4-5 साल हो गए हैं, इस तरीके का समथिंग कोई इशू था, ठीक है। जिसमें जो स्क्रूटनी डॉक्यूमेंट्स की हुई थी उसकी दोबारा से स्क्रूटनी जो है की गई। उसके बाद जो है अब उन बच्चों के लिए ये हो रहा है कि सारी चीजें कंप्लीट हुई है नहीं हुई है, उसी चीज के रिगार्डिंग जो है डाउट अभी चल रहा है। इसलिए आप देखोगे एडमिट कार्ड रिलीज नहीं हुआ है, नहीं तो जनरली जो है 10 दिन पहले एडमिट कार्ड यूपीएससी के सभी एग्जाम्स का जो है आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे दो सिनेरियो बनते हैं दोस्तों। अगर यूपीएससी को लगता है कि एग्जाम 9 मार्च को ही कराना है तो उनको एट एनी कॉस्ट आपका मंडे जो आने वाला है, यानी कि कल आपका संडे हो जाएगा 2 तारीख को, 3 तारीख को आपका मंडे है, उस दिन आप उनको एडमिट कार्ड रिलीज करने ही करने पड़ेंगे। रीजन बीइंग, संडे वाले दिन तो एडमिट कार्ड रिलीज नहीं होते क्योंकि जनरली छुट्टी होती है। मे बी इन इमरजेंसी सिचुएशन के आप तक कर भी दें, कुछ पक्का नहीं पता। बट उम्मीद है कि मंडे को जो है एडमिट कार्ड आपका आ सकता है अगर एग्जाम 9 मार्च को होता है तो, ठीक है। अब इतना डिले हो गया है, अगर सब चीजें सेटल नहीं हुई है, मान लो सब कंफ्यूजन अभी भी चल रहा है, तो जो है आपका एग्जाम पोस्टपोन होगा। फिर माइंड में क्वेश्चन आता है कि एग्जाम अगर पोस्टपोन होता है तो ये एग्जाम एक्चुअली में होगा कब, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको लेके चलना चाहूंगा यूपीएससी के कैलेंडर के ऊपर, क्योंकि वहां से हमें सारी चीजों के बारे में क्लैरिटी मिलती है, ठीक है। तो यूपीएससी का कैलेंडर पे जब हम जाएंगे तो ये आपका यूपीएससी का कैलेंडर है, यहाँ पे देखिए, ठीक है। इसमें आप देखोगे 3rd नंबर पे जो है सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फॉर्म आपका दिसंबर में आया था, 4 तारीख को भरा गया था, 24 दिसंबर तक। और जो एग्जाम शेड्यूल था वो था 9 मार्च 2025 को। यूपीएससी की सबसे खास बात ये है, रिकॉर्ड है यूपीएससी का, 99.99% चांसेस ऐसा होता है कि जो एग्जाम की डेट दे दी उसी दिन जो है आपका एग्जाम होगा। अगर कोई इधर उधर से कोई कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है या कोई और अड़चन आ जाती है तो अलग बात है, नहीं तो यूपीएससी की डेट ऐसी होती है भाई, वो बिल्कुल फाइनल है। अब बात आती है कि अगर ये एग्जाम इस तारीख को नहीं हो रहा है तो कब हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे रिजर्व डेट्स को देखेंगे, ठीक है। रिजर्व डेट में आप देखोगे सबसे पहले रिजर्व डेट हमारे पास है 23 मार्च 2025 की। तो अगर 9 मार्च को नहीं हो रहा है तो 23 मार्च को क्या पॉसिबिलिटी है? 23 मार्च को पॉसिबिलिटी है। उसका एक रीजन ये है कि जो शेड्यूल है यूपीएससी का, जो पेपर लेने का जो शेड्यूल है, अगर उसके हिसाब से देखें तो कभी भी ये नहीं चाहते कि अननेसेसरी एग्जाम स्ट्रेच हो। मैक्सिमम टाइम में जितना जल्दी पॉसिबल होता है, यूपीएससी का ये रूल है कि उतना जल्दी चीजों को खत्म करते हैं लोग, ठीक है। तो 50-50% चांसेस हैं कि 23 मार्च को एग्जाम हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट डेट जो आती है सीधा वो आती है आपकी जून के अंदर। 14 जून 2025 को जो है नेक्स्ट खाली दिन मिलेगा इनको, जिस दिन ये एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका 5 जुलाई का जो सैटरडे है इसको भी जो है खाली मान के चलो कि ये आपका खाली। लेकिन यहाँ पे इशू ये है, अभी जो है यूपीएससी में ईपीएफओ का फॉर्म आने वाला है, ठीक है। ईपीएफओ ईपीएफओ की जो है दो वैकेंसी है आपकी, एक है एपीएफसी की और दूसरी है ईओएओ की, ठीक है। तो ये दोनों ही वैकेंसी जो है आएंगे आपकी मार्च के महीने में, शेड्यूल है, मार्च या अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ जाएंगे। और इनका एग्जाम जो है इन्हीं दो डेट्स में से किसी एक पे होने वाला है, ठीक है। तो हाई चांसेस आर देयर कि मे बी इन दोनों डेट्स में से एक डेट यूपीएससी जो है ईपीएफओ को देगा, एक डेट जो है हो सकता है सीआईएसएफ को दे दे। इसके बाद जो खाली डेट बचती है वो है आपकी 4 दिसंबर और 1 नवंबर की, ठीक है। तो उतना मुझे नहीं लगता कि अननेसेसरी उतना खींचेंगे लोग, क्योंकि अगर 4 अक्टूबर को एग्जाम अगर शेड्यूल करते हैं तो उसको प्रोसेस पूरा होने में इतने तो नेक्स्ट ईयर का फॉर्म आ जाएगा आपका, ठीक है। तो काफी बच्चे ऐसे होंगे जो ऑलरेडी इसमें सेलेक्ट हो चुके होंगे, तो अननेसेसरी उनको क्यों ट्रबल करेंगे, राइट। तो मेरे हिसाब से जो मेरा वो है, या तो एग्जाम आपका 9 तारीख को ही हो जाएगा, इन बेस्ट सिनेरियो। होना भी चाहिए, इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं बच्चे, टिकट्स बुक की हुई हैं सबने, ठीक है। आपका एग्जाम के लिए पूरी जी जान लगा के सब कुछ कर रखा है, बस एग्जाम होना बाकी है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो 9 मार्च को ही करेंगे एग्जाम तो बेस्ट है। बट कई बार सिचुएशन ऊपर नीचे हो जाती है, अगर कि कोर्ट केस का मामला है, ठीक है। तो ये चीज है, तो मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम जो है आपका है तो जून में हो जाएगा या जुलाई में हो जाएगा, ठीक है। दोनों ही सिचुएशन में जिस बच्चे ने अच्छे से मेहनत की हुई है उसको कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। जिस बच्चे की तैयारी फुल फ्लेज है, 9 तारीख को एग्जाम होता है तो भी उसको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, ठीक है। अगर ये एग्जाम जून में चला जाता है तो वो बच्चे, अब इसमें से काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म तो डाला है बट प्रिपरेशन नहीं की, तो उनको 3 से 4 महीने का टाइम मिल जाएगा, तो वो लोग भी जो है इस मैदान में कूदेंगे फिर, ठीक है। तो अभी ये देखना है कि एग्जाम जो है आपका किस डेट पे होता है। अगर 9 मार्च को एग्जाम होना है
तो इसका जो है आपके एडमिट कार्ड मंडे तक जो है आ जाएंगे आपके। अगर पोस्टपोन होगा तो नोटिफिकेशन भी डालना पड़ेगा यूपीएससी को। ऐसा नहीं है कि एग्जाम की डेट आ गई कल 9 तारीख है और पता ही नहीं है कि एग्जाम होगा भी या नहीं होगा। मंडे को एट एनी कॉस्ट मेरे हिसाब से, जहां तक मेरा आइडिया है, या तो ये एडमिट कार्ड डालेंगे या फिर नोटिस डालेंगे प्रॉपर कि एग्जाम की क्या डेट होगी, या फिर क्यों एग्जाम डिले कर रहे हैं, ये सब चीजें, ठीक है। और एग्जाम की जो नेक्स्ट डेट है शायद वो भी उस नोटिस के अंदर जो है अनाउंस कर दें, जो मंडे को आपका आने वाला है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग मैंने सीजीओ के अंदर जो आपका हेडक्वार्टर है सीआईएसएफ का, उसमें बात की है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, तो उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दिया है कि सर मंडे तक का वेट करना पड़ेगा। इस टॉपिक पे मैं ज़्यादा वीडियोस वगैरह नहीं बना रहा था, रीजन भी कोई फायदा नहीं है अननेसेसरी डिस्कस करके, क्योंकि ना तो मैं सीआईएसएफ में जॉब करता हूँ, राइट, ना मैं यूपीएससी में जॉब करता हूँ। मैं एक टीचर हूँ सिंपल सा। जो इन्फॉर्मेशन आपको है वही इन्फॉर्मेशन मुझे है, एक दो ऊपर नीचे होगी बस, इतना सा फर्क है, ठीक है। हमारा काम है अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाना। बाकी काम यूपीएससी का है, सीआईएसएफ का है, तो वो लोग देखेंगे, ठीक है। अच्छे से तैयारी करो, एक हफ्ता बचा है। अगर एग्जाम 9 तारीख को होना है तो अभी लास्ट के वीक में आपको क्या करना चाहिए, उसके रिगार्डिंग जो है जल्दी से एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। जी, तो उसके रिगार्डिंग अगर डिस्कस करें कि लास्ट वीक में जो है आपको क्या क्या करना चाहिए, तो लास्ट वीक में दोस्तों आपके पास ऑलमोस्ट 7 दिन का समय बाकी है। तो 7 दिन में फैक्चुअल चीजों के ऊपर आप जो है ट्रांसफर करिए, ठीक है। फैक्चुअल थिंग्स में क्या क्या आते हैं, आपकी पॉलिटी की अगर बात करूं तो आर्टिकल, स्केड्यूल, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के नंबर जो होते हैं, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी, डेट्स, ठीक है। ये सब जो फैक्चुअल चीजें हैं ना, इन सब पे आ जाओ। ज्योग्राफी में आप देखोगे लैंडफॉर्म के नाम हो गए, आपके रिवर कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, कौन सी ट्रिब्यूटरी है, ये सब चीजें जो है आपको याद करनी है, ठीक है। प्रोफेशनल स्किल्स में फैक्ट्स याद करिए, एक्ट एंड रूल के सेक्शन में याद होने चाहिए आपको, भारतीय न्याय संहिता वगैरह, ये सब कुछ फैक्चुअल चीजें जो लास्ट वीक में आप कर सकते हो मैक्सिमम, वो सब करिए। कंसेप्चुअल चीज करने का भी टाइम नहीं है। जितनी ज्यादा फैक्चुअल चीजें आप याद करोगे उतना ज्यादा आपको एडवांटेज रहेगा इस पेपर के अंदर, ठीक है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी ही अपडेट्स के लिए प्लीज फॉलो दिस चैनल एंड विल डेफिनेटली हेल्प यू इन अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू सो मच। जय हिंद।